बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस से मोहम्मद रमज़ान मुख्तार। आज बच्चों हम क्लास 9 का यूनिट 4 और इस यूनिट 4 को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। आज हम पहला हिस्सा पढ़ेंगे और उसके बाद जो है वो फिर इसका दूसरा हिस्सा जो है, इसके पैराग्राफ भी फ़िलहाल कम है, लेकिन फिर भी हमने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया है। चलें शुरू करते हैं। लेसन नंबर 4 जो है हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। फर्स्ट पैराग्राफ इसका, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियंस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीब, क्लोज हम कहते हैं करीब, कंपेनियंस साथी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा माइग्रेटेड, हिजरत की। सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, पास्ट सिंपल टेंस है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी, करीबी साथी जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हिजरत की, माइग्रेटेड हिजरत की, फ्रॉम मक्का टू मदीना, मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की, इन द ईयर साल 622 ईस्वी में। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ 622 ईस्वी के साल में मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। व्हेन द चीफ ऑफ वेरियस ट्राइब्स, व्हेन जब, द चीफ सरदार जो हैं, ऑफ वेरियस मुख्तलिफ ट्राइब्स कबीलों के, जब मुख्तलिफ कबीलों के ट्राइब, कबीलों के जो सरदार हैं, ऑफ मक्का, मक्का के मुख्तलिफ कबीलों के सरदार, केम टू नो, जब पता चला, केम टू नो से मुराद पता चलना, पता चला, अबाउट द माइग्रेशन, हिजरत के बारे में जब पता चला, ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन, और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। यानी कि जब मक्का के मुख्तलिफ सरदारों को पता चला हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक की हिजरत के बारे में पता चला, दे गॉट फ्यूरियस, दे मतलब वो सरदार जो हैं, दे वो गॉड फ्यूरियस, गुस्से में आ गए। फ्यूरियस होता है गुस्से में आना। द चीफ सरदार वर डिटरमिन्ड, पुरअज़म थे, डिटरमिन्ड हम कहते हैं पुरअज़म को। द चीफ सरदार वर डिटरमिन्ड, पुरअज़म थे, मोर ज़्यादा, देन एवर, पहले से, यानी पहले से ज़्यादा जो है वो पुरअज़म थे, टू फाइंड देम आउट, फाइंड आउट होता है तलाश करना। सरदार पहले से ज़्यादा पुरअज़म थे इनको तलाश करने में। दे ऑफर्ड, उन्होंने पेश किए, दे वो सरदार जो हैं, दे ऑफर्ड उन्होंने पेश किया, ह्यूज रिवॉर्ड, बड़ा इनाम, रिवॉर्ड इनाम, एंड बाउंटीज़ और अनायत वगैरह, नजराने वगैरह जो भी हैं, इनाम कराम जो है वो बड़े पेश किए, फॉर देयर कैप्चर, उनकी गिरफ्तारी के लिए, डेड आर अलाइव, जिंदा या मुर्दा जो है, यानी कि जो सरदार थे उन्होंने बड़े इनामों कराम का ऐलान किया इनकी मुर्दा या ज़िंदा गिरफ्तारी के लिए। फर्स्ट पैराग्राफ जो है ये हमारा यहाँ मुकम्मल हुआ है। इसके मीनिंग हम साथ ही देख लेते हैं। कंपेनियंस हम कहते हैं साथियों को, सिनोनिम में साथ एसोसिएट आ जाता है, कोलीग आ जाएगा, नेक्स्ट फ्रेंड और बडी जो है। माइग्रेशन हम हिजरत को कहते हैं, और नेक्स्ट इसमें रीलोकेशन जो है भी इसे कहा जाता है, माइग्रेशन भी कहा जाता है, डिपार्चर भी कहा जाता है। बाउंटीज़ आ जाते हैं, इनामो कराम हैं, रिवार्ड्स हैं, प्राइसेस हैं, और साथ साथ इसके यानी कि बोनसेस वगैरह जितने भी मिलते हैं ये सारे इसमें शामिल हैं। और नेक्स्ट इसमें कैप्चर आ जाता है, गिरफ़्तार करना, पकड़ना जो है। आगे चलते हैं इसके पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ जो है। द प्रिपरेशंस, तैयारियाँ, फॉर दिस जर्नी, इस सफ़र की तैयारी, वॉज मेड, की गई,
یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق جس سفر پر روانہ ہوئے تھے ہجرت کے، اس کی تیاری کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ تیاری انہوں نے کب کی تھی، کس نے مدد کی تھی، کیسے ہوئی تھی. دا پریپریشنس تیاری فور دس جرنی اس سفر کی تیاری واز میڈ کی گئی ایٹ دا ہاؤس آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تیاری کی گئی. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ رینڈرڈ دیں، رینڈرڈ ہوتا ہے دینا، کیا دینا، یوزفل مفید سروسز خدمات. حضرت اسما نے مفید خدمات سر انجام دیں ان دس ریگارڈ اس حوالے سے. حضرت اسما نے اس حوالے سے مفید خدمات سر انجام دیں. شی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریپیئرڈ تیار کیا، فوڈ خوراک تیار کی، فور دس جرنی اس سفر کے لیے، انہوں نے اس سفر کے لیے خوراک تیار کی. شی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹائیڈ باندھا، ٹائیڈ باندھا سیکنڈ فارم یوز کی گئی ہے، پاس سمپل ٹینس ہے. شی ٹائیڈ اس نے باندھا، دا فوڈ خوراک کو، آن دا کیمل کیمل کی پشت پر، کیمل بیک، انہوں نے خوراک کو باندھا کیمل کی پشت پر. ود ہر اون بیلٹ، اپنے بیلٹ کے ساتھ. کپڑے کی سیش ہوتی ہے، پٹی ہوتی ہے، تو اپنے بیلٹ کے ساتھ جو ہے خوراک کو باندھا اونٹ کی پشت پر. ایز نتھنگ ایلز کوڈ بی فاؤنڈ، ایز نتھنگ کچھ نہیں تھا، ایلز اس کے علاوہ کوڈ بی فاؤنڈ جو مل سکے، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی جسے وہ لے کر باندھ لیتی. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بیلٹ کے ساتھ جو ہے اس خوراک کو اونٹ کی پشت پر باندھا. فور دس سروس اس خدمت کے لیے، فو کے لیے، دس سروس خدمت اس خدمت کے لیے. شی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز گیون دیا گیا، واز تھا، گیون دیا گیا. دا ٹائٹل آف، ٹائٹل جو ہے نا وہ ان کو دیا گیا ذات النطاقین، ذات النطاقین کا ٹائٹل دیا گیا، لقب دیا گیا بائی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یعنی ان کے اس کام کی وجہ سے ان کو لقب دیا گیا. اس سے مراد ہوتا ہے دو کپڑوں والی، کیونکہ انہوں نے دو حصے یوز کیے تھے، کپڑے یوز کیے تھے، اس لیے ان کو جو ہے ذات النطاقین کا لقب جو ہے وہ دیا گیا. تو اسی ان کی ایکشن، اسی کام کی وجہ سے جو انہوں نے خوراک کو پہنچانے کے لیے خدمات جو اپنی سر انجام دی، جس انداز سے انہوں نے خوراک کو باندھا جو ہے. آگے چلتے ہیں نیکسٹ پیراگراف نمبر 3 کی طرف. ڈیورنگ دا پیریلس جرنی، اس پرخطر جو ہے، پیریلس ہم کہتے ہیں پرخطر، خطرات سے بھرا ہوا، جرنی سفر، اس پرخطر سفر میں اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، بہت مشکل تھا، ڈیفیکلٹ مشکل تھا، بہت مشکل تھا. فور اینی ون کسی بھی انسان کے لیے، ٹو سپلائی مہیا کرنا فوڈ خوراک ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس پرخطر سفر کے دوران یہ بہت مشکل تھا کسی کے لیے بھی کہ خوراک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہنچانا. دا سچویشن حالت واز سو ڈیلیکیٹ، بہت نازک تھی. دا سچویشن حالت واز سو ڈیلیکیٹ، نازک تھی، بہت نازک تھی. دیٹ دا سلائٹسٹ، تھوڑی سی، سلائٹسٹ ہم کہتے ہیں سب سے معمولی سی، تھوڑی سی، حالات اتنے نازک تھے کہ تھوڑی سی مسٹیک، ذرا سی غلطی، مسٹیک غلطی، کوڈ ہیو ڈال سکتی تھی، انڈینجر خطرے میں. حالات اتنے خراب تھے کہ ذرا سی غلطی خطرے میں ڈال سکتی تھی دا لائف آف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی. دس گرینڈ ٹاسک، اس بڑے کام کو، گرینڈ بڑا، ٹاسک کام کو، اس بڑے کام کو واز نائسلی، عمدہ طریقے سے، انڈر ٹیکن، سر انجام دیا گیا. اس بڑے کام کو عمدہ طریقے سے سر انجام دیا گیا بائی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ نے اس کام کو بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دیا. دا ڈاٹر آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی
हज़रत अस्मा ने इस काम को बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दिया। आगे चलते हैं इसमें। एवरी नाइट हर रात, एवरी नाइट हर रात, विद द पैक ऑफ फूड, खुराक की पोटली के साथ। पैक ऑफ फूड हम कहते हैं खुराक की पोटली जो बांधी जाती है। हर रात खुराक की पोटली के साथ शी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वुड क्वाइटली, वुड का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों जब हम रूटीन के लिए यूज़ करते हैं ना, माजी में कोई रूटीन है, जब हम रेगुलर काम कर रहे हो तो हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम स्कूल में जाया करते थे, पढ़ा करते थे, फ़लाँ कमरे में बैठा करते थे, तो उसके लिए यूज्ड टू भी इस्तेमाल किया जाता है माजी की रूटीन के लिए, और वुड का इस्तेमाल भी किया जाता है माजी की रूटीन के लिए। तो ये माजी की रूटीन है, इसलिए हमने यहाँ पे वुड का इस्तेमाल किया है। शी वुड क्वाइटली, अब क्या करती थी वो, हर रात खामोशी के साथ, खुराक की पोटली के साथ, शी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वुड क्वाइटली, खामोशी से, वेंचर, जान जोखों में डालकर, जान खतरे में डालकर, टूवर्ड्स, रवाना होती थी, द रगिड माउंटेन, नाहवार पहाड़ों से होते हुए। यानी कि अपनी जान को खतरे में डालकर नाहवार, रगिड हम कहते हैं नाहवार माउंटेन, नाहवार पहाड़ों की तरफ जो है वो जाती। इन विच के जिसमें ले द केव ऑफ सौर, जिसमें गारे सौर वाक़ थी। यानी कि हज़रत अस्मा जो है वो खामोशी के साथ खुराक की पोटली को लिए नाहवार पहाड़ों से होते हुए अपनी जान खतरे में डालकर जो है वो जाती थी उस तरफ जहाँ गारे सौर वाक़ थी। शी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा टुक केयर, एहतियात की, टुक केयर होता है एहतियात करना, ऑफ द माइन्यूट डिटेल, माइन्यूट होता है थोड़ा सा। यहाँ बच्चों बात ये ध्यान में रखें, इस लफ्ज़ को हम मिनट भी पढ़ते हैं, माइन्यूट भी पढ़ते हैं। सिर्फ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें साउंड की तब्दीली की वजह से उनका मीनिंग बदल जाता है। तो जब हमने इसको मिनट पढ़ना है तो वो मिनट होगा, जब हमने इसको माइन्यूट पढ़ना है तो इससे मुराद होगा मामूली सी, बहुत बारीक बीनी के साथ जो है। शी टुक केयर, उसने एहतियात की, ऑफ द माइन्यूट डिटेल, ज़रा सी, थोड़ी सी डिटेल, बातें जो है ज़रा सी बात की जो है, बातों की उसने एहतियात की। इन अकॉम्प्लिशिंग, मुकम्मल करने में, इन अकॉम्प्लिशिंग होता है मुकम्मल करना, द टास्क, काम को। यानी कि उन्होंने बहुत एहतियात की, बहुत एहतियात की बातों को ज़हन में रखा इस काम को मुकम्मल करने के लिए। हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज, इट मस्ट हैव बिन, हाउ डिफ़िकल्ट, कितना ज़्यादा ये मुश्किल काम था, इट मस्ट हैव बिन, ये कितना मुश्किल काम था, फॉर हर, उनके लिए, टू ट्रैवल, सफ़र करना, उनके लिए कितना मुश्किल काम था सफ़र करना, द रॉकी पाथ, पथरीले रस्तों पर, रॉकी हम कहते हैं पथरीले, पाथ रस्ते, यानी कि कितना मुश्किल काम था पथरीले रास्ते पर सफ़र करना, एट नाइट, रात के वक़्त, विद द कॉन्स्टेंट, लगातार, कॉन्स्टेंट होता है लगातार, फियर, खौफ, ऑफ बीइंग डिटेक्टेड, देखे जाने का डर। यानी कि रात के वक़्त पथरीले रास्तों पर सफ़र करना, देखे जाने, और एक होता है देखे जाने के डर का जो खौफ है वो, और एक और खौफ भी होता है बीइंग डिटेक्टेड, जो है कि मतलब ये है कि देखे जाने के खौफ के साथ जो है सफ़र करना कितना मुश्किल काम था। हाउ डिफ़िकल्ट इट मस्ट हैव बीन, ये कितना मुश्किल काम था फॉर हर, उनके लिए सफ़र करना एक पथरीले रास्ते पर रात के वक़्त लगातार देखे जाने के खौफ के साथ। यानी जब इंसान को ये खौफ हो ना कि हमें कोई भी वक्त कोई देख सकता है, जब कोई देख लेगा तो मसला खड़ा हो जाएगा, तो ये देखे जाने का खौफ लगातार उनके ऊपर हावी होता था। चलिए आगे देखते हैं कि इसके मीनिंग की तरफ जो है, प्रिपरेशन बच्चों तैयारी को कहते हैं, आगे रेडीनेस आ जाता है, अवेयरनेस आ जाता है, कॉन्शियसनेस है, तैयारी जो है। नेक्स्ट वर्ड जो है वो टाइड आ जाता है, बांधा, अटैच्ड आ गया है, बाउंड आ जाता है, फास्टेंड आ गया है,
इसी तरह पेरिलस आ जाता है पुरखतर जो है, डेंजरस हम कहते हैं, हैज़र्ड्स जो है वो हैज़र्डस कहते हैं। नेक्स्ट इसमें रिस्की आ जाएगा और सीरियस आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें सप्लाई आ गया, फराहमी, और नेक्स्ट इसमें आ जाता है इन्वेंट्री आ जाएगा इसमें, और इसके साथ साथ जो है वो बाकी इसमें वर्ड आ जाते हैं। सप्लाई के बाद डेलिकेट आ गया, नाजुक, और इनके सिनोनिम भी आपने उसको देख लेने हैं, ये आपके लिए ज़रूरी हैं कि मीनिंग भी आते हैं। एंडेंजर होता है ख़तरे में डालना, और साथ इसके जो है मीनिंग है, इनको पढ़ लें अच्छी तरह से या इनका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ग्रैंड आ जाता है अजीमुशान, ठीक है। मैग्निफिसेंट आ जाता है नाइसली, उम्दा तरीके से, अच्छे तरीके से। क्वाइटली, खामोशी के साथ। वेंचर, ख़तरे में डालकर मुश्किल काम जैसा अंजाम देना। रगिड आ जाता है नाहमवार, ठीक है, और इसके साथ साथ अकम्पलिशिंग आ जाता है मुकम्मल करते हुए, और कांस्टेंट, लगातार, मुसलसल, और डिटेक्टेड जो है देखा जाना जो है। सो विद दीज वर्ड्स वी हैव कम टू एन एंड जो है। अब इसी के साथ ही हमारा पहला पार्ट जो है वो मुकम्मल होता है। तो किसी किस्म को पॉइंट पूछना हो, यू कैन हैव मी जो है इन द कमेंट्स बॉक्स जो है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर पार्ट जो हम जल्द उसको भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।